गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेस। क्लास इंटरमीडिएट में प्रीवियस लेक्चर में बात चल रही थी जो है किसी जो है सेल का जो है इलेक्ट्रोड विभव हम किस तरीके से निकालते हैं। उसका हमने बताया था कि इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के होते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब और क्या दूसरा क्या बताया था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो जिसमें जो है आपको न्यूमेरिकल के माध्यम से रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको निकालने को प्रीवियस लेक्चर में बताया जा रहा था। तो आज हम क्या देखेंगे, जो इलेक्ट्रोड विभव हम निकाल रहे थे रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो उन्हीं न्यूमेरिकल की सहायता से हम क्या करेंगे, एक सेल बनाएंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आपको जो है कि सेल का ईएमएफ निकालने के बारे में आपको बताया जाएगा नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। तो आज हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं न्यूमेरिकल की सहायता से हम एक सेल बनाएंगे और उस सेल का हम किस तरीके से ईएमएफ निकालेंगे, किस तरीके से उसका ईएमएफ निकाला जाता है सेल का, उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन दिया गया है, कोई सेल है, इसका क्या करना है, आपको ईएमएफ ज्ञात करना है। सेल क्या है बेटा, Cr से Cr3+, जिसमें Cr3+ की कंसंट्रेशन दी गई है 0.1 मोल और Fe2+ से Fe है, जिसमें Fe2+ की कंसंट्रेशन दी गई है वो है 0.01 मोल। तो बेटा आपको पता है जो ये जो सेल बना हुआ है, तो इस सेल में क्या होता है, जो राइट साइड में होता है, किस साइड में होता है, जो राइट साइड में होता है वो क्या होता है, कैथोड होता है। वो क्या होता है, कैथोड होता है। सेल में क्या होता है, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। तो जो राइट साइड में होता है वो क्या होता है, कैथोड होता है, और जो लेफ्ट साइड में होता है, जो बाईं ओर होता है, वो क्या होता है बेटा, एनोड होता है। वो क्या होता है, एनोड होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। ये क्या है, एक सेल बना हुआ है Cr से Cr3+ और Fe2+ से Fe2। ये क्या बना हुआ है, ये सेल है जिसमें राइट साइड में कैथोड वाला भाग है और लेफ्ट साइड में कौन सा भाग है, एनोड वाला भाग है। इसमें देखेंगे जो Fe है बेटा, ये क्या है, सॉलिड स्टेट में है। Fe क्या है, सॉलिड स्टेट में है। और इधर रिएक्टेंट पे क्या देखेंगे, जो Cr है ये क्या है, सॉलिड स्टेट में है। तो हमें जो है क्या पता चल गया कि जब Cr और Fe क्या है, दोनों सॉलिड स्टेट में है, तो हमने बताया था कि जब कोई सॉलिड या लिक्विड स्टेट में होगा तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी बेटा, 1 होगी। उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 1 होगी। तो इससे आपको ये पता चल गया कि Cr की कंसंट्रेशन 1 है, Cr3+ की कंसंट्रेशन 0.1 मोल है और Fe2+ की कंसंट्रेशन आपको ऑलरेडी याद है कितनी है, 0.01 मोल है। और Fe की कंसंट्रेशन चूंकि सॉलिड है इसलिए इसकी भी कंसंट्रेशन कितनी है, 1। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो अब आपको निकालना क्या था, ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है। तो ईएमएफ ऑफ सेल का फार्मूला क्या होता है, ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू फार्मूला होता है E कैथोड माइनस E एनोड। इसका फार्मूला क्या होता है, E कैथोड माइनस E एनोड। E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। अब क्या करेंगे, इस फार्मूले में जो है वैल्यू क्या करेंगे, इनकी पुट करेंगे। तो हमने क्या बताया कि ये जो सेल है इसमें कैथोड क्या है, Fe2+ से Fe, ये कैथोड है, और जो एनोड है वो क्या है, Cr से Cr3+, ये क्या है, एनोड है। ये क्या है, एनोड है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इनकी वैल्यू पुट करेंगे। तो इसकी वैल्यू जो है हमने क्या बताया था, इसकी वैल्यू जो है कितनी होगी, जब E कैथोड की वैल्यू Fe2+ से आपको हमने बताया था कि जो न्यूमेरिकल हम बता रहे हैं, तो इन्हीं न्यूमेरिकल की सहायता से हम क्या करेंगे, एक सेल बनाएंगे। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल बताया था जिसमें क्या था कि Fe2+ से Fe के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करना था, आपको रिडक्शन पोटेंशियल निकालना था।
और एक न्यूमेरिकल आपको बताया था कि जिसमें क्या था, Cr से Cr3+ के लिए जो है क्या करना था, आपको रिडक्शन पोटेंशियल निकालना था। तो दोनों में क्या रखा जाएगा बेटा, दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल रखा जाएगा। दोनों में क्या रखा जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल रखा जाएगा। मतलब ई कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल और ई एनोड का, दोनों का आप क्या रखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल रखेंगे। जब तक आप प्रीवियस लेक्चर देख करके आगे पढ़ेंगे तो बहुत ही बेहतर समझ में आएगा। तो इसमें क्या बताया था कि इसका जो है ई कैथोड का, ई कैथोड क्या है, Fe2+ से Fe, तो Fe2+ से Fe का इसके प्रीवियस लेक्चर में न्यूमेरिकल में हमने क्या निकाला था, उसका रिडक्शन पोटेंशियल निकाला था। उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना निकल करके आएगा बेटा, -0.509। इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना निकला था, -0.509। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। ई कैथोड था, कैथोड ये है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना निकला था, -0.509। माइनस ई एनोड, एनोड क्या था, Cr से Cr3+, तो इसका जो है हमने क्या निकाला था, रिडक्शन पोटेंशियल जो है निकाला था। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना निकला था बेटा, -0.77 वोल्ट। कितना निकला था, -0.77 वोल्ट। ये क्या निकला था, जिसका ई एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल हमने निकाला था। तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। -0.509 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 0.77 वोल्ट ये हो गया, और माइनस का 0.509 ये हो गया। तो क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कितना निकल करके आएगा, 0.261 वोल्ट। ये क्या निकल गया, इसका ईएमएफ निकल गया। इसका ईएमएफ निकाला, इस जो सेल बना हुआ है इसका हमने क्या निकाल लिया, ईएमएफ निकाल लिया। मतलब ये क्या हुआ, बहुत ही आपको आसान लग रहा होगा कि इसका जो है हम तुरंत निकाल लेंगे। तो इसको आसान इसलिए लग रहा होगा क्योंकि आपने क्या किया है, इसको पहले इसको निकाल लिया है। अगर ऐसी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, अगर आपको इसकी वैल्यू, ये वैल्यू आपको ना पता होती, तो आप सबसे पहले क्या करते कि जो है पहले Fe2+ से Fe के लिए आप रिडक्शन पोटेंशियल निकालते विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट इक्वेशन, फिर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालते, फिर क्या करते Cr3+ से Cr के लिए क्या करते, विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट इक्वेशन लगा करके आप उसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालते, फिर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालते, फिर क्या करते, ई सेल का फॉर्मूला लगा करके क्या करते, ई कैथोड माइनस ई एनोड करते, फिर उनकी वैल्यू पुट करते, तब जा करके क्या निकल करके आता बेटा, ई सेल की वैल्यू आपको पता चलती, मतलब सेल का ईएमएफ आपको पता चलता। क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है आपने पहले से ही क्या किया है, इनकी वैल्यू जो है आपने निकाल लिया है, कैथोड की और एनोड की, इसलिए जो है हमने क्या किया है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। हमने कहा था कि जो न्यूमेरिकल बता रही इन्हीं को मिला करके हम क्या करेंगे, जो है सेल बनाएंगे। तो उन्हीं न्यूमेरिकल को मिला करके हमने क्या किया है, सेल बनाया है। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले थे दोनों में, उन्हीं को मिला करके हमने सेल बनाया, और उनका क्या किया है, हमने दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे रख दिया है, कैथोड का और एनोड का, दोनों का हमने क्या किया, रिडक्शन पोटेंशियल रख दिया और इस फार्मूले में लगा दिया। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, फिर उनकी क्या किया, वैल्यू पुट कर दिया, और क्या निकल आया, सेल का हमारा ईएमएफ निकल आया। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसका जो है हम दूसरा मेथड देखेंगे, फिर ईएमएफ निकालने का एक दूसरा इजी मेथड देखेंगे। ये तो इसमें क्या है, बहुत ही बड़ा मेथड है। क्यों, क्योंकि इसमें आप क्या करेंगे, पहले इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे, फिर इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे, कम से कम 2 पेज आपके भर जाएंगे इसका सेल का ईएमएफ निकालने के लिए। ठीक है, तो अब इसमें छोटा क्यों लग रहा है, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, पहले से निकाल लिया है, ये वैल्यू हमको पहले से पता है, इसलिए डायरेक्ट हमने क्या किया, इस मामले में रख दिया और क्या निकाला है, सेल का ईएमएफ निकाल लिया। आप देखेंगे थोड़ा सा शॉर्ट मेथड देखेंगे सेल का ईएमएफ निकालने के लिए, तो इसको हम यहाँ पे रफ कर दे रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। सेकंड मेथड क्या है, इसमें आंसर कितना आया बेटा, यहाँ पे लिख देंगे 0.26 वोल्ट इसका आंसर आया था। अब क्या देखेंगे, दूसरा मेथड देखेंगे और चेक करते हैं कि दूसरे मेथड में भी इतना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है,
तो दूसरा मेथड देखने जो देखेंगे यहाँ पे लिख देंगे सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड से कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो है जो सेल दिया गया है तो सेल रिएक्शन लिखेंगे। आप क्या करेंगे, सबसे पहले सेल रिएक्शन लिखेंगे। तो सेल रिएक्शन क्या है, Cr से Cr3 प्लस, Cr से Cr3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बेटा, ये क्या किया हमने, सेल रिएक्शन लिख लिया। और दूसरी सेल रिएक्शन क्या है बेटा, Fe2 प्लस से Fe, यही तो है। तो इसको लिखेंगे Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव योर Fe। क्लियर है। आप क्या करेंगे बेटा, जो है हमको इस तरीके से इन दोनों सेल रिएक्शन को जोड़ना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये खत्म हो जाए। ये जो इलेक्ट्रॉन है Cr से Cr3 प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन है, Fe2 प्लस से Fe2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हमको इन सेल रिएक्शन को इस तरीके जो सेल बना हुआ है, इससे सबसे पहले हमने क्या किया, सेल रिएक्शन लिख लिया। ये सेल रिएक्शन दी गई है, इसको सबसे पहले हमने लिख लिया। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गई, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई, सेकंड हो गई। ठीक, अब हमको करना क्या है बेटा, कि इस तरीके से हमको जोड़ना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं ये खत्म होना है। तो इनको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे मिटा देते हैं। आपको पता है ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई, ये सेकंड हो गई। तो इनको जो है इलेक्ट्रॉन को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि ऊपर वाले को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। जब ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा, और नीचे वाले को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा। ये प्लस का 6, ये माइनस का 6, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो अब क्या करेंगे हम इसको, ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, खत्म हो गए। ये 6 इलेक्ट्रॉन ये 6 इलेक्ट्रॉन ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, देखें इसको जोड़ते हैं, कैसे जोड़ेंगे। यहाँ लिखा है Cr और इंटू 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2Cr, समझ में आ रहा है, 2Cr प्लस ये क्या है 3Fe2 प्लस, क्या हो जाएगा प्लस 3Fe2 प्लस, समझ में आ रहा है। आगे क्या करेंगे, इंटू ये क्या है बेटा Cr3 प्लस, ये क्या है Cr3 प्लस है, तो क्या हो जाएगा 2Cr, ये 2 है तो क्या हो जाएगा 2Cr3 प्लस प्लस, आगे देखेंगे ये क्या बचा, Fe बचा, ये वाला Fe बचा ना, ये कितना है 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3Fe। यहां तक क्लियर हो गया। क्या किया हमने सेकंड मेथड में, सबसे पहले सेल का एमएफ निकालने के लिए हमने क्या किया, दोनों रिएक्शन लिखे। दोनों रिएक्शन लिखने के बाद में क्या किया, हमने क्या किया कि इसको जो है हमने इस तरीके से सेट किया कि जो इलेक्ट्रॉन है ये खत्म हो जाए। तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 6 हो गया, ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन नीचे, ये दोनों कैंसिल हो गए। फिर क्या किया, हमने इसको जोड़ दिया। तो इस तरीके से जोड़ा, ये 2 है तो क्या हो जाएगा, इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2Cr हो जाएगा। फिर नीचे Fe2 प्लस, मतलब रिएक्टेंट का एक साइड में और प्रोडक्ट का एक साइड में जोड़ेंगे ना, तो रिएक्टेंट का 2Cr हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करने पर Fe2 प्लस को जो है क्या क्या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इससे जब मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 3Fe2 प्लस हो गया। ये जाओ और प्रोडक्ट की तरफ देखेंगे तो ऊपर Cr3 प्लस है और इंटू 2 है, तो क्या हो जाएगा 2Cr3 प्लस हो गया। और इधर प्रोडक्ट में क्या है Fe इंटू 3 है, तो क्या किया, इसको जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 3Fe हो गया। अब देखेंगे बेटा जो है ये जो रिएक्शन निकल के आई, अब इसमें क्या देखेंगे कि जो क्वेश्चन दिया गया है बेटा, इसमें है Fe2 प्लस की कंसंट्रेशन दी गई है। क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दी गई है, कितनी दी गई है, Fe2 प्लस की कंसंट्रेशन कितनी दी गई बेटा 0.01 मोल, कितनी दी गई है 0.01 मोल। क्योंकि लॉग में है तो इसको क्या करेंगे, हम क्या करेंगे 10 की पावर में रख ले, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम 10 की पावर में रख लेंगे। जब इसको हम 10 की पावर में रखेंगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -2 मोल।
कोई प्रॉब्लम? अब इधर देखेंगे और क्या दिया गया है, Cr3 प्लस की कंसंट्रेशन दी गई है। Cr3 प्लस ये है बेटा, ये इसकी कंसंट्रेशन कितनी दी गई है, 0.1 मोल। 0.1 मोल को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -1। तो जो Cr3 प्लस है इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 10 की पावर -1। ये यहाँ पे क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो Cr है ये क्या है बेटा, सॉलिड स्टेट में है। ये जो Fe है ये क्या है, सॉलिड स्टेट में है। जब सॉलिड स्टेट में है तो क्या हो जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इससे क्या पता चला, हमको जो है सबकी कंसंट्रेशन पता चल गई। अब हम क्या करेंगे बेटा, फार्मूला लगाएंगे ईएमएफ ऑफ सेल निकालने के लिए। अब दूसरी चीज हम क्या करेंगे, सेल का ई नॉट निकाल लेंगे, ई नॉट सेल का निकाल लेंगे। तो ई नॉट सेल का क्या होता है, ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ये क्लियर हो गया। ये क्या किया हमने, इसका ये नॉट निकालेंगे। सबसे पहले सेल रिएक्शन लिखेंगे, उसके बाद में जो निकल के आएगा फिर क्या करेंगे हम उसका ई नॉट सेल का निकाल लेंगे। तो ई नॉट सेल का निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा लेंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब क्या है बेटा, कैथोड क्या था बेटा हमारा, Fe2 प्लस से Fe, और एनोड क्या था, Cr से Cr3 प्लस। तो Fe जो है कैथोड की जो है कंसंट्रेशन कितनी दी गई है, ये देखिए ये कैथोड क्या है, Fe2 प्लस से। क्वेश्चन फॉर्मूला में क्या कर रहा है, ई नॉट ऑफ कैथोड। कैथोड क्या है, Fe2 प्लस से Fe, और Fe2 प्लस से Fe के लिए ई नॉट की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में। ई नॉट Fe2 प्लस से Fe की वैल्यू कितनी दी गई है, -0.45 वोल्ट। तो हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू उठा करके यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, -0.45 माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। एनोड क्या है बेटा, Cr से Cr3 प्लस। क्लियर है, ये एनोड है जिसमें ई नॉट जो है, ई नॉट की वैल्यू कितनी दी गई है, ई नॉट की वैल्यू दी गई है Cr3 प्लस से Cr की -0.75 वोल्ट, ये वैल्यू दी गई है। तो क्या करेंगे, ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे, कितनी हो जाएगी, -0.75। यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, इसको साथ करेंगे तो -0.45, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 0.75। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.30 वोल्ट। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, तो सॉल्व करते हैं 0.75 और 0.45, 0.743 हो गया, 0.30 हो गया। ये इतना वैल्यू निकल के ई नॉट ऑफ सेल कितना निकल करके आएगा, 0.30 वोल्ट। ये ई नॉट क्या निकल के आया, 0.30 वोल्ट। इसको जो है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अब क्या किया बेटा, हमने ई नॉट ऑफ सेल निकाल लिया, कितना निकाला, 0.30 वोल्ट। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ई सेल इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन n log बेस 10 कंसंट्रेशन P अपॉन कंसंट्रेशन R। नस्टिकेशन लगाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, वही नस्टिकेशन इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन n log बेस 10 कंसंट्रेशन P अपॉन कंसंट्रेशन R। ठीक है। तो आप क्या किया, इस फार्मूले में हम वैल्यू इनकी पुट करेंगे। तो आपने बेटा अभी ई नॉट ऑफ सेल निकाला है, कितना ई नॉट ऑफ सेल निकाला था, 0.30 वोल्ट। अभी ई नॉट ऑफ सेल निकाला है, किसकी सहायता से, ईएमएफ निकालने के लिए हमने क्या किया था, ई कैथोड माइनस ई एनोड। वहां से हमने क्या किया है, ई नॉट ऑफ सेल निकाल लिया है, कितना निकाला है, 0.30 वोल्ट।
तो क्या करेंगे हम ई नॉट ऑफ सेल की रिलेटिव वैल्यू हम पुट कर देंगे। इसकी कितनी निकाले हैं अभी 0.30 माइनस 0.059 अपॉन n। अब क्या गया n की वैल्यू बेटा हम कितनी रखेंगे? अभी हमने के जब सेल रिएक्शन लिखा था तो हमने कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल किए थे? 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल किए थे ना, क्योंकि ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन थे नीचे 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो इनको कैंसिल करने के लिए हमने क्या किया था? 2 से और 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो क्या हो गया था 3 2 6 और 2 3 6 इलेक्ट्रॉन हो गए थे ना। तो n की वैल्यू बेटा हम कितनी रखेंगे? यहाँ पे 6 रखेंगे। n की वैल्यू कितनी रखेंगे? 6 रखेंगे। तो n के स्थान पे कितनी रख देंगे? 6 रख देंगे। log बेस 10। अब देखिए कंसंट्रेशन P क्या है? प्रोडक्ट की सांद्रता। जो जब हमने क्या किया था, जो सेल रिएक्शन लिखा था तो उसमें जो प्रोडक्ट था हमारा, प्रोडक्ट क्या था आपका? Cr3+ प्रोडक्ट था और रिएक्टेंट क्या था? Fe2+। तो Cr3+ की जो है कंसंट्रेशन कितनी रखी थी बेटा? 10 की पावर -1। 10 की पावर -1 ही तो रिएक्शन जो है इसकी वैल्यू रखे थे। तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर -1 10 की पावर -1 की पावर 2 अपॉन रिएक्टेंट क्या था? Fe2+। तो रिएक्टेंट की जगह पे क्या रखेंगे? उसकी कंसंट्रेशन रखेंगे। उसकी कंसंट्रेशन कितनी थी? 10 की पावर -2। 10 की पावर -2। 3Cr+ था ना, तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी थी? 0.01, जिसको हमने क्या कर दिया 10 की पावर -2। और 3Cr3+ था तो 3 को हमने क्या किया? पावर जो पावर थी उसको क्या किया? उसको पावर में रख दिया। जो मल्टीप्लाई में था उसको हमने क्या किया? पावर में रख दिया। इसमें Fe2+ में 2 Fe2+ था तो इसको क्या किया? इसको भी हमने ऊपर 2 कर दिया और इसके आगे 3 था तो इसको हमने 3 ऊपर कर दिया। आप देखेंगे आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.30 माइनस 0.059 अपॉन 6 log 10। अब देखिए इधर 10 की पावर -2 और ये 3, तो 3 2 क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6 हो गया और ऊपर पावर कितनी है? 2 है। तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? log 10 की पावर, ये log बेस 10 है, ये 10 की पावर -2 और ये पावर कितनी लगी है? 3 है। तो 3 2 6 हो गया और जब ये 10 की पावर 6 ऊपर जाएगा, ऊपर 2 तो इससे माइनस हो जाएगा। 2 1 2 -2 हो गया तो ये 2 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? log बेस 10 की पावर 4। ये ऐसे हो जाएगा। जब ये ऐसे हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? 4 log, ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 4 आगे आ जाएगा। जब ये आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 log 10 की पावर 10। और आपको पता है कि 10 की पावर 10 log बेस 10 की पावर 10 कितना होता है? 1 होता है। तो 4 into log 10 बेस 10, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 4 into 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसको देखेंगे 0.30 माइनस 0.059 अपॉन 6 इंटू 4। क्लियर है? अब क्या करेंगे? ये 0.059 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.06 लिख दें, क्योंकि ये क्या होगा? 6 से कैंसिल हो जाएगा। तो 0.30 माइनस 0.06 अपॉन 6 इंटू 4। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 0.30 माइनस ये दो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो कितना बचा? 0.01 इंटू 4, इतना हो गया। अब क्या हुआ? जब इसका हमने क्या किया? 4 से जब मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 0.04। तो हो जाएगा 0.30 माइनस 0.04।
यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो कितना निकल के आएगा 0.30 और उसकी वैल्यू कितनी आई है 0.04। तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो गया और 10 से 4 क्या हो गया माइनस हो गया, तो कितना बचा 6 बचा और यहाँ पे कितना बचा 2 बचा और ये क्या हुआ पॉइंट, ये क्या है 0। तो कितनी वैल्यू निकल के आई 0.26 वोल्ट। अब देखिए बेटा, जो इसके पहले हमने जो निकाला था ईएमएफ ऑफ सेल, जिसमें हमने क्या किया था डायरेक्ट वैल्यू रख दिया था, तो उसमें कितनी वैल्यू निकल के आई थी, यहाँ पे हमने ऊपर लिखा था कितनी निकल के आई थी 0.26 वोल्ट। और इससे जो हमने जब निकाला सेल का ईएमएफ, तो इसमें कितनी वैल्यू निकल के आ रही है 0.26 वोल्ट। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आप चाहे उस मेथड से लगाएं या इस मेथड से लगाएं, आपका जो आंसर होगा वो एक ही आएगा। देखिए दोनों में आंसर एक ही आ रहा है। उसमें भी जब डायरेक्ट मेथड से हमने लगाया था तो उसमें भी क्या किया था, वैल्यू कितनी आई थी 0.26 वोल्ट। और सेल रिएक्शन लिख करके इलेक्ट्रॉन को खत्म करके फिर ई नॉट निकाल करके फिर विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट इक्वेशन लगा करके जब हमने क्या किया सेल का ईएमएफ निकाला, तब भी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, उतनी ही वैल्यू आ रही है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट आगे न्यूमेरिकल कराए जाएंगे इसी पे आधारित सेल के ईएमएफ निकालने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।